अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप लोग और आप लोगों की फैमिलीज में सब लोग ठीक होंगे। दिस साइड आयशा राजपूत एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन अ मैनेजर लेवल इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। आप लोग जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो, आप लोगों ने वहां पे एक मैसेज ड्रॉप करना है, आई एम इन वेबिनार। जो पर्सन व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, जिस पर्सन के साथ आप पर्सनली लिंक्ड हो, जिसने आपको इस सेशन का लिंक दिया था, आपने उनके एक मैसेज ड्रॉप करना है, आई एम इन वेबिनार। जल्दी से सब लोग जिसे कहते हैं ना, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, आई एम इन लाइव वेबिनार। ठीक है, आई एम इन लाइव सेशन या फिर आई एम इन वेबिनार। जल्दी से सब लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। जो पर्सन अपनी अटेंडेंस मार्क कर ले, वो यहाँ चैट बॉक्स में अपना डन टाइप करते जाए। होपफुली आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली है। सो सब लोग क्या करें, आप लोग व्हाट्सएप से सारी चीजों को ऑफ करके इस साइड पे आ जाए। ठीक है, जस्ट आप लोगों ने अपना सेशन अच्छे से सुनना है, क्योंकि आज आप लोगों का बिल्कुल लास्ट सेशन है, जिसमें आप लोगों को देखो, आप लोगों का डे 1 की क्लास हुई, डे 2 की क्लास हुई, जिसमें आप लोगों को बेसिक्स क्लियर की गई और भी काफी चीजें आप लोगों को बताई गई। तो आज आप लोगों का फाइनल मार्केटिंग प्लान का सेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई साइड के आप लोगों ने आज के सेशन के लिए आप लोगों को सीट मिली। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से लर्न किया, चीजों को समझा, क्योंकि हर कोई सिलेक्ट नहीं होता आज के सेशन के लिए। तो आप सब लोग लकी हो कि आप लोगों को सिलेक्ट किया गया आज के फाइनल मार्केटिंग प्लान के सेशन के लिए। ओके, सो सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि आज आप लोगों का मार्केटिंग प्लान का सेशन मीन्स कि आप आज आप लोगों का लास्ट डे है। ठीक है, लास्ट डे का आप लोगों का सेशन है। आप लोगों को पता है कि फर्स्ट थिंग आप लोगों को एक बात बताई गई थी कि यहाँ पे कोई भी मैनेजर है, इवन के मैं हूँ या फिर मेरे से जितने भी मैनेजर्स हैं, वो मंथली 4 लाख प्लस अर्न करें फॉरएवर से। ठीक है, वो मंथली 4 लाख प्लस अर्न करें, जो एक अच्छी खासी इनकम होती है हमारी सोसाइटी में। अगर कोई मंथली 50,000 भी कमा, तो उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है। तो यहाँ पे आप सोचो कि हम लोग मंथली 4 लाख प्लस अर्न करें। ठीक है, अब मैंने बोल दिया, आप लोगों ने सुन लिया। ठीक है, लेकिन देखो, बोलने को तो कोई भी बोल सकता है। यहाँ पे आज आप लोगों को हम लाइव दिखाएंगे कि अब हम लोग बोल रहे हैं वो रियल भी है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों का राइट है। आज आप लोगों को लाइव दिखाया जाएगा कि फॉरएवर से किस तरह इनकम आती है। ठीक है, आती भी है, नहीं आती, किस तरह अकाउंट होता है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पे लाइव दिखाई जाएगी। कौन कौन कहते हैं कि आयशा मैम हम लोग लाइव पे आउट देखना चाहते हैं, कि फॉरएवर से इनकम आती है कि नहीं आती, सब लोग चैट बॉक्स में बताएं। आप सबने क्या करना है, आप सबने चैट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन कहता है कि मैम लाइव दिखाएं या ना दिखाऊं। सब लोग बताएं। ओके, मोस्टली यही कह रहे हैं कि लाइव दिखाएं। ठीक है, आप लोग फुल एक्साइटमेंट शो करो, देन इंशाल्लाह आप लोगों को मैं लाइव दिखाऊंगी कि फॉरएवर से अर्निंग्स आती हैं नहीं आती। ठीक है, और एक मैनेजर की जो इनकम होती है, एक ड्रीम लेवल होता है मैनेजर का, उसकी जो मंथली इनकम होती है वो 4 लाख प्लस होती है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पे वजीहा मैम है। ठीक है, राइट नाउ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही है, मंथली 4 लाख प्लस इनकी भी इनकम है। तो मैम आप लोगों के साथ अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करेंगे, प्रॉपर आप लोगों को अपना अकाउंट विजिट करवाएंगी कि उनका फर्स्ट पे आउट कैसे आया था, फिर सेकंड, एंड उसके बाद राइट नो, जिसे कहते हैं ना, एक जीरो से लेके 4 लाख की जर्नी आपको प्रॉपर दिखाएंगे। आर यू एक्साइटेड एवरीवन? देखने के लिए एक्साइटेड हो सब लोग? ओके, वजीहा मैम, आर यू देयर? जी जी मैम, इधर ही हूँ। ओके, वजीहा मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैम आप जरा अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके अपने पेआउट्स वगैरह सब कुछ विजिट करवाएं। ओके ओके, मैं करवाती हूँ, वेट अ सेकेंड। जब मेरे मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो जाए तो आप मुझे काइंडली इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। श्योर मैम। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है। बिल्कुल आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है मैम। ओके, तो सबसे पहले आप सबको भी बेस्ट ऑफ लक। आप लोग यहाँ पे मार्केटिंग प्लान का सेशन सुनने के लिए आए हैं, ठीक है। तो जब आप फॉरएवर के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले आपकी होती है फॉरएवर के साथ आईडी रजिस्टर। यहाँ पे मैं आपको अपनी आईडी लॉगिन करके दिखाऊंगी। आपने यहाँ पे लिखना है www.foreverliving.com। जब आप सब लोगों की भी आईडी रजिस्टर हो जाएगी ना, तो आप इसी तरह अपनी आईडी लॉगिन किया करेंगे, ठीक है। अब ये मैंने आपके सामने एक वेबसाइट ओपन की है, इसको मैं क्लिक करूंगी और अपनी आईडी लॉगिन करके आपको हर चीज विजिट कराऊंगी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ये जिन पर्सन की अभी तक आईडी रजिस्टर नहीं हुई है, वो इस सेशन के बाद अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर लें कि हमारी आईडीज बना दें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपने अकाउंट को लॉगिन करूंगी,
ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना आईडी और पासवर्ड एंटर किया है। ओके, तो ये जो है ना स्टार्टिंग इंटरफेस होता है आपकी आईडी का, जहाँ पे देखिए मेरा नेम भी शो हो रहा है, रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर। ठीक है, नीचे आपको शो हो रहा होता है आपका कितना बिजनेस हुआ, क्या सीन है, आपके कितने पे आउट्स आए, हर मंथ की जो सैलरी होती है यहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल आ जाती है फॉरएवर की तरफ से, और आपको मेल भी रिसीव होती है। ठीक है, इस तरह आपका स्टार्टिंग इंटरफेस होता है। नेक्स्ट आपकी अर्निंग समरी किस तरह आपको शो हो रही होती है, वो नेक्स्ट मैं आपको विजिट करवाती हूँ। ओके, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे माई रिपोर्ट्स में क्या आ रहा है, माई ग्लोबल ऑर्डर्स, माई वॉल्यूम, क्या आपका अभी तक जितना भी बिजनेस हुआ है यहाँ पे शो होता है। ठीक है, टोटल सीसीज, आपकी टीम में कितना बिजनेस हुआ यहाँ पे है। माई अर्निंग्स, इसको मैं ओपन करूंगी, रन रिपोर्ट, तो यहाँ पे मेरी जितनी भी अभी तक अर्निंग्स हुई हैं फॉर एवर से वो सारी शो हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए ऊपर जो है वो मेरा आईडी नंबर शो हो रहा है। अब ये देखिए लास्ट मैंने ज्वाइन किया था फॉर एवर को 22 अप्रैल 2021, मीन्स अभी 8 दिन थे महीना एंड होने में। लेकिन मैंने इस चीज का भी वेट नहीं किया कि मैं चले 8 दिन के बाद मई से ही स्टार्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको अपना सबसे पहला पे आउट विजिट करवाती हूँ। देखें इस तरह आते हैं, मंथ भी शो हो रहे हैं नीचे आगे पे आउट्स वगैरह। यहाँ पे मैं आपको फाइल ओपन करके दिखाती हूँ। फाइल डाउनलोड हो गई है। ओके, ये देखें यहाँ पे मेरा नेम शो हो रहा है वजीहा ताहिर। ठीक है, सिटी लाहौर पंजाब। इस तरह यहाँ पे आपका लेवल वगैरह शो रहता है। तब मैं जो है ना अभी स्टार्टिंग था, अप्रैल 2021 का आपको मंथ जो है वो शो हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जैसे कि पता है हम लोग दुबई के साथ कनेक्टेड हैं, तो हमारी अर्निंग क्या होती है, दिरहम्स में होती है। यहाँ पे देखिए मेरी कितनी अर्निंग शो हो रही है, 1129.26। ठीक है, तो अभी इस जो है मंथ में दिरहम का रेट और चल रहा है, नेक्स्ट मंथ और होगा। जब मैंने स्टार्ट किया था तब दिरहम का रेट ऑलमोस्ट 46 था। ठीक है, तो तब मुझे 46 पे पे आउट मेरा फर्स्ट क्या आया था, मैं आपको बताती हूँ। 1129.26 मल्टीप्लाई 46, तो तब मुझे 50,000 का पे आउट ऑलमोस्ट मिला था। ठीक है, तो देखिए 8 दिन की अर्निंग 50,000 हो जाती है। तो एक पर्सन जो है 9 to 5 जो है वो जॉब कर रहा है और पूरा महीना काम कर रहा है, उसको जाके क्या सैलरी मिल रही होती है, 18-20 हजार यहाँ तक। हालांकि जब मैंने स्टार्ट किया था जॉब, मैंने एक दो मंथ की थी, तो मेरी भी स्टार्टिंग यही लगी थी पूरी अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद। अब वेरी नेक्स्ट मैं आपको जो पे आउट अपना चेक करवाती हूँ उससे बिल्कुल नेक्स्ट मंथ का। सेशन को हम लंबा नहीं करेंगे, मैं जल्दी से बस वाइंड अप करके नेक्स्ट जो है वो मैम आयशा कंटिन्यू करेंगे कि आप स्टार्ट किस तरह कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो मेरा पे आउट आया था 2939.18 मतलब आप अगर कहीं पे भी जॉब कर रहे होते हैं तो आपकी सैलरी जो है फर्स्ट 6 मंथ या फर्स्ट एक साल तक तो सेम ही रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि पहले मेरा 50,000 का आया, नेक्स्ट मेरा आ गया था 1,30,000 ऑलमोस्ट मेरा चेक था। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट मैं आपको अपना ये देखिए मेरा जो हाईएस्ट पे आउट है वो मैं विजिट करवाती हूँ। जिस तरह आशा मैम ने बोला है कि क्या यहाँ पे 4 लाख प्लस अर्निंग वाकई नहीं होती है, तो अभी आप अपने सामने देखेंगे सब कुछ। ये मैं सब कुछ आपके सामने गूगल से निकाल के दिखा रही हूँ। ठीक है, मैं कुछ खुद से एडिट करके नहीं दिखा रही। अब ये देखें वजीहा ताहिर मेरा नेम शो हो रहा है, कितने यहाँ पे मेरी अर्निंग है, 7839.90 AED। ये देखें यहाँ पे शो हो रहा होगा, नीचे फाइल में लिखा हुआ है AED 7839.90। ठीक है, तो इसको मैं आपको अभी गूगल से दिखाती हूँ। ये देखें सर्च हुआ हुआ है, कितनी अर्निंग बन रही है, 4,83,000 समथिंग। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये बताएं कि कितनी देर में ये सारी चीजें अर्न कर सकते हैं, या 5 लाख आप एक साल में कभी कमा सकते हैं जो मेरी एक महीने की है। आपको कौन सा प्लेटफॉर्म ये देगा, अगर आप जॉब करते हैं पूरी डिग्री करते हैं तो उसके बाद आप, अब नेक्स्ट चीज आपने जो है सारे का सारा मार्केटिंग प्लान अच्छे तरीके से सुनना है, देन आपको पता चलेगा कि फॉर एवर ही वो प्लेटफॉर्म है जो आपको एक मंथ में 4 to 5 लाख तक अर्निंग दे सकता है और आपकी सारी की सारी
विशेष को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो आयशा मैम, पे आउट्स ऑलमोस्ट विजिट करवा चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन है या कोई भी चीज समझ नहीं आई तो वो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना कि आप मैम ये वाला दोबारा बता दें, तो अगर पर्सन को नहीं आई तो वो भी पूछ लें। ठीक है। ओके, सो सबने देखा जी, मैंने आप लोगों को लाइव अपनी अर्निंग्स शो की हैं, सबने अब क्लियर हो गया। अब सब लोगों को क्लियर हो गया कि फॉरएवर से अर्निंग आती है नहीं आती, मतलब आप लोगों ने सारे पे आउट्स वगैरह विजिट करे हैं। ओके, ओके जी, क्लियर है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया है कि देखो इवन के कोई भी मैनेजर है यहाँ पे, अब हमारे साथ काफी ज्यादा, मैं खुद भी मैनेजर, हम लोग जितने भी हैं 4 लाख प्लस मतलब अर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन एज कम्पेयर टू आप लोग खुद देखो कि जॉब में कभी भी ये चीज नहीं होती, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसे कहते हैं ना, होपफुली आप लोगों को सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं, ठीक है। विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग किस तरह अपना स्टार्टअप कर सकते हो, किस तरह आप लोग भी अर्न कर सकते हो, सारी चीजें इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी, ठीक है। सो मैं अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ आप सबके साथ, ठीक है। ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह होपफुली कि आज का सेशन वाकई आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो, जिसमें आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पहले तो मिले ही था, ठीक है, जहाँ आपका स्टार्टअप हुआ, यहाँ पे आप लोगों ने सीखा, लेकिन आज की नाइट आप लोगों की बिल्कुल लाइफ चेंजिंग हो, क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटी भी सब लोगों को नहीं मिलती, ठीक है। कितने ऐसे लोग हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कौन बताए उनको, या फिर उन लोगों को कभी कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता, ठीक है। तो आप लोग लकी हो कि आप लोगों को, आप लोगों का कनेक्शन हुआ हम लोग से साथ, ठीक है। हम आपस में कांटेक्ट में हुए, जिसके साथ भी आप लोग कांटेक्ट हो हमारी टीम के साथ, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ऑलवेज कोई भी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलती है तो आप लोगों ने उसको अवेल करना, ठीक है। ओके, सो मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन यहाँ पे शेयर करने लगी हूँ, ठीक है। जस्ट वेट अ मोमेंट। ओके, मेरे मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? क्या मेरे मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है कि आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है P3 मींस के बिजनेस प्लान, ठीक है। आप लोगों की होस्ट आयशा राजपूत, मैंने आप लोग राइट नो मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, ऑलरेडी आप लोगों को मोस्टली को पता होगा, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वेलकम यू है कि आप लोग यहाँ तक पहुंचे, आप लोग सिलेक्ट हुए आज की सेशन के लिए, आप लोगों को प्रॉपर गाइड किया गया, आप लोगों ने अपने होमवर्क अच्छे से किए, ठीक है, क्योंकि जो लोग लाइफ में सीरियस होते हैं वो ही यहाँ तक आते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ओके, देखिए हमारा आज का सेशन इंशाल्लाह मैंने स्टार्ट कर दिया है। वंस अगेन, अगर आप लोग किसी शोर वाली जगह पे बैठे हुए या फिर जहाँ पे आप लोगों की फैमिली या साथ में, ठीक है, अगर आप लोग अपने मोबाइल में इधर उधर लगे हुए जस्ट मेरी वॉइस सुन लो, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोग सारी चीजों को छोड़ के, ठीक है, एक्टिव होके प्रॉपर बैठ, जो जो लोग लेटे हुए हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल एक्टिव नहीं है, तो काइंडली आप सब एक्टिव होके बैठ जाओ, क्योंकि आज के सेशन है, ठीक है। एंड आप लोगों ने कंपल्सरी आप लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों से कैलकुलेशंस करवानी है, ठीक है। तो सब लोग एक्टिव होके बैठे और एक्टिव होके मुझे सुनना है आप सबने, ठीक हो गया। देखें जी, हम लोग किसी भी फॉर्म में, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, फिर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट, प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट और कंपनी प्लान, डे 1 में आप लोगों को कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताया गया, डे 2 में आपको कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में बताया गया। आप लोगों ने एक वीडियो देखी सर अरसलान फराज की, जिसमें बेसिक लेवल है अर्निंग इन फॉरएवर आप लोगों को बताई गई, ठीक है। आज आप लोगों को मैं सीधे सीधे वे से बताऊंगी कि किस तरह आप लोग अर्न, यहाँ से किस तरह आप लोग पैसा कमा, ठीक है। ओके, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकैप करवा दूं, थोड़ा सा करवा दूं, थोड़ा सा आप लोगों को अगर याद हो, तो कंपनी का नेम था फेवर लिविंग प्रोडक्ट। 1978 को यूएसए एरिजोना बनी थी। कंपनी के फाउंडर का नेम रेक्समोन। 170 प्लस कंट्रीज में राइट नाउ कंपनी बिजनेस कर रही है। यूएसए एरिजोना में कंपनी का मेन हेडक्वार्टर है। कंपनी का अगर रेवेन्यू की बात करूं तो वो 4 बिलियन यूएसडी डॉलर्स था, और मोर देन 10 मिलियन प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। यहाँ तक क्लियर है। और कंपनी किस इंडस्ट्री में वर्क कर रही थी? नेटवर्क मार्केटिंग का इंडस्ट्री में काम कर रही थी, वेलनेस इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही थी। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये वही चीज है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को थोड़ा जल्दी क्लियर करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को ये चीजें क्लियर है, ठीक हो गया। ओके, अगर हम कंपनी की प्रोडक्ट्स की बात करें, तो कंपनी की प्रोडक्ट्स है, तो ये थोड़ी ओल्ड स्लाइड है राइट नो। जो करंटली कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं वो 400 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो 400 प्लस प्रोडक्ट है। ऑल प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, ठीक है, पर्सनल केयर की है, स्किन केयर की है, वेट मैनेजमेंट की, मतलब इस तरह की कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं।
अब कभी भी कंपनी की कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट भी अगर मार्केट में आती है तो उसका क्या होता है कि कंपनी उनके 150 टाइम से लेके 350 टाइम यूनिट टेस्टेड करती है, 175 प्लस कंट्रीज की गवर्नमेंट टेस्ट करती है, देन कंपनी अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में जैसे कहते हैं ना लेके आती है। आप लोग सोचो कि किस लेवल की कंपनी की 350 टाइम प्लस यूनिट टेस्टेड के बाद 175 प्लस कंट्रीज की गवर्नमेंट टेस्ट करने के बाद कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो अप्रूवल होती है। ठीक है, इतने ज्यादा टेस्ट किसी भी चीज के नहीं किए जाते। अब फॉरएवर में आप लोग एक्टिव इनकम तो अर्न करते हो, लेकिन साथ ही साथ आप लोग पैसिव इनकम भी अर्न करते हो। ठीक है, आप लोग कोई जॉब करते हो, अपना बिजनेस करते हो, आप लोग कोई एम्प्लॉयमेंट करो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो, कुछ भी करो, आप लोग वहां से एक्टिव इनकम तो अर्न करते ही करते हो, लेकिन पैसिव इनकम ना ही तो आप लोगों को कभी आप लोगों ने सीखा था। किसी को पता था आप पहले पैसिव इनकम का? किसी को भी पता नहीं था कि पैसिव इनकम क्या होती है। तो फॉरएवर में हम लोग एक्टिव इनकम तो अर्न करते ही करते हो, साथ ही साथ आप लोग पैसिव इनकम भी अर्न करते हो। सो सब लोग चाहते हैं ना लाइफ में दोनों इनकम अर्न करें, एक्टिव एंड पैसिव। ओके, अब देखिए जी, फॉरएवर में क्या होता है, मतलब वाई फॉरएवर डिफरेंट है अदर बिजनेस से। ठीक है, फॉरएवर क्यों डिफरेंट है अदर बिजनेस से, क्या डिफरेंस होता है, ये चीज भी आप लोगों को पहले ही डे 2 के सेशन में प्रॉपर बताई गई थी। मैं आप लोगों को अगेन थोड़ा सा रिपीट करके क्लियर कर देती हूँ कि इस तरह, क्योंकि देखो आप लोगों को थोड़ा सा अगर मैं ओवरऑल आपके माइंड में दूंगी, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट टाइम आप लोगों को चीजों की समझ आएगी ना, क्योंकि लास्ट डे का आप लोगों का सेशन है। देखो सबसे पहले क्या होता है, अगर फॉरएवर की बात करें, मोस्टली के माइंड में ये होता है मैम हम अपना कुछ हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। बॉयज के माइंड में होगा हम ये नहीं वो कर सकते, गर्ल्स के माइंड में होगा यार नहीं हम वो नहीं ये कर सकते, कुछ ना कुछ हम लोग कर सकते हैं। लेकिन फॉरएवर ही क्यों? अगर मैं फॉरएवर करती हूँ, जी हाँ मैं फॉरएवर करती हूँ, या फिर मेरी तरह और बहुत से लोग फॉरएवर करते हैं, तो हम लोग क्यों कर रहे हैं? ठीक है, हम लोग भी तो कुछ और कर सकते हैं ना। लेकिन देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर करती हूँ तो आप सबने इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। अब ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है कि आप लोग कोई भी नॉर्मल बिजनेस ले सकते हो, कुछ भी। ठीक है, अब एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, फॉर एग्जांपल एक चीज मैन्युफैक्चर होती है। मैं आप लोगों को सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ सोप की। लक्स सोप का तो सबको पता है ना। अब देखो एक कंपनी है, कंपनी सोप को मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी ने अगर सोप को मैन्युफैक्चर किया 20 रुपीज में, कंपनी ने कितने मैन्युफैक्चर किया? 20 रुपीज में। मैन्युफैक्चर करने के बाद कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। ठीक है, अब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने भी तो अपना कमीशन रखना है ना। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने वही सोप 20 रुपीज अपना कमीशन रख के रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ने 20 रुपीज रख के 60 रुपीज का होलसेलर को दे दिया। ठीक हो गया, होलसेलर ने अपना 20 रुपीज कमीशन रख के 80 रुपीज का रिटेलर को दे दिया, रिटेलर ने 20 रुपीज अपना कमीशन रख के एडवर्टाइजमेंट को दे दिया 100 रुपीज में। अब जो सोप कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया था 20 रुपीज का, वही एडवर्टाइजमेंट के लिए जब आया तो उसकी प्राइस कितनी होगी? 100। ठीक है, क्योंकि देखो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर रीजनल होलसेलर रिटेलर ने भी तो अपने घर वालों के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ अर्न करना है ना। हर इंसान की एक्सपेंसिव होते हैं, उसे अपने घर के लिए कुछ करना है, वो भी काम कर रहे हैं। सेम आप लोगों को देखो, आप लोगों को में भी पहले आइडिया था या नहीं होता, कोई भी चीज हमारे घर में आती है, कुछ भी हम लोगों के घरों में आता है तो वो इसी प्रोसेस से गुजर के आता है। ठीक है, वो क्या होता है कि वो इसी प्रोसेस से गुजर के आता है। ठीक है, जो चीज कंपनी ने 20 रुपीज की मैन्युफैक्चर की थी वही चीज एडवर्टाइजमेंट होते होते, या में एडवर्टाइजर कोई भी एडवर्टाइजर कर रहा है, मतलब कुछ भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल माहिरा खान। ठीक है, अब माहिरा खान अगर लक्स की एडवर्टाइजमेंट करती है, क्या आप लोग मुझे ये बताओ क्या वो फ्री में करती है? जो लोग कहते हैं यस मैम वो यस टाइप करें, जो कहते हैं नो मैम नो टाइप करें। कभी भी ऐसा नहीं होता कि माहिरा खान जो होती है वो फ्री में एडवर्टाइजमेंट करती है, डेफिनेटली वो भी कोई ना कोई चार्जेस लेती है। ठीक है, तो इस चीज में क्या होता है, इस चीज में सबसे पहले कि कंपनी क्या करती है, कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, ये जो 4-5 लोग होते हैं ये भी अपना कमीशन रखते हैं, और जब एक कस्टमर को मिलती है, ठीक है, तो वही चीज जो 20 रुपए की होती है वो 120 रुपए की होती है। एग्री करते हैं सब लोग या नहीं? एग्री करते हैं सब लोगों ने चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है। सब लोगों ने चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है। जी, एग्री करते हैं सब लोग। ठीक है, लेकिन अब फॉरएवर में क्या होता है, हम फॉरएवर ही क्यों करें? ठीक है, देखो फॉरएवर में सिंपली क्या होता है, एक चीज की मैन्युफैक्चर हुई, कंपनी खुद ही लेबलिंग पैकेजिंग प्रिंटिंग ईच एंड एवरीथिंग कंपनी ने खुद ही किया। ठीक है, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने लेबलिंग पैकेजिंग प्रिंटिंग ईच एंड एवरीथिंग कंपनी खुद ही करेगी। ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी। कंपनी से प्रोडक्ट निकली आपके हाथ में, आपने डायरेक्ट जाकर कस्टमर को दे दी, वो सारा पैसा जो इन 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कंपनी क्या करती है, कंपनी वो सारा का सारा क्या करती है, आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यहाँ तक क्लियर है?
और जो सारे का सारा कंपनी आप लोग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, साथ ही साथ अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा बनाने में लगा देती है। आप लोगों ने यहाँ पे ऐसे उसकी प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं करना, ठीक है, जो माइंड मतलब कुछ लोग नहीं भी सेल्स करना चाहते, तो ये जस्ट मैं आप लोग को डिफरेंस बता रही हूँ कि फॉरएवर क्यों डिफरेंट है अदर बिजनेस से। जिस चीज को क्लियर है वो जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर कर टाइप करे, जिस चीज को क्लियर है वो जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दे। ओके, अब ये मैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रही हूँ, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में आप लोगों को आइडिया हो। व्हाट इज सीसी? सीसी बोलते हैं कॉमन करेंसी को या फिर केस क्रेडिट को। सीसी बोलते हैं कॉमन करेंसी को या फिर केस क्रेडिट को बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो आप लोगों को फर्स्ट डे से बताया कि फॉरएवर 70+ कंट्रीज में राइट नाउ बिजनेस कर रही है, ठीक है। अब देखो मैं अगर दुबई में हूँ, ठीक है, आप लोग पाकिस्तान में हो, कोई इंसान सऊदी अरेबिया में, कोई मलेशिया में, युगांडा में, वट किसी भी कंट्री में, नो मैटर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जो है कि मेरा जो बिजनेस है वो 1500 सीसी पे होगा और दुबई वालों का 2000 सीसी पे होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। सीसी बोलते हैं कॉमन करेंसी को या फिर केस क्रेडिट को। जो पाकिस्तान में सीसी होगा, ठीक है, अगर फर्स्ट लेवल 2 सीसी पाकिस्तान में 2000 पॉइंट्स पे क्वालिफाई होना है, तो वो 175+ कंट्रीज में भी सेम पॉइंट्स पे क्वालिफाई होगा। ऐसा नहीं होगा कि करेंसी की, जिसे कहते हैं डिफरेंस की वजह से यहाँ पे लेवल भी डिफरेंट क्वालिफाई, नो। हर एक कंट्री के लिए सेम करेंसी है, हर एक कंट्री में सेम पॉइंट्स पे लेवल क्वालिफाई होता है। तो सीसी कंपनी ने अपनी एक करेंसी बनाई हुई है जिसको केस क्रेडिट या फिर कॉमन करेंसी बोलते हैं। मींस के हर एक कंट्री के लिए सेम है, ठीक है। कोई भी पर्सन है, हम लोग इक्वल रह के बिजनेस करेंगे। ऐसा नहीं है कि फलानी करेंसी में, अगर पाकिस्तान में रुपीज यूज होती है, पाकिस्तान की करेंसी ऐसी है, इंडिया की करेंसी ऐसे, नो। सारी कंट्रीज में सेम लेवल पे लेवल्स क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। तो सीसी बोलते हैं कॉमन करेंसी को या फिर केस करेंसी। ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको? ओके, अब देखें जी, मैं आप लोगों को बताती हूँ 1 सीसी कैसे होता है और 2 सीसी कैसे क्वालिफाई होता है, ठीक है। 1 सीसी कैसे क्वालिफाई होता है और 2 सीसी कैसे क्वालिफाई होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि 1 सीसी होता है क्या, ठीक है, और कैसे होता है। इस चीज को आप लोगों ने अच्छे से समझना है। अगर आप लोगों को समझ आ गई, समझो, आप लोगों को पूरे मार्केटिंग प्लान की समझ आ जाएगी, ठीक है। तो सबने एक्टिव होके मुझे सुनना है, ठीक है। ओके, अब देखें सबसे पहले क्या चीज है। आप लोग देखो कि फॉरएवर की मैंने आप लोगों को बताया था 400+ प्रोडक्ट है। फॉरएवर की 400+ प्रोडक्ट है, ऑल प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, ठीक है, कोई भी केमिकल्स वगैरह यूज नहीं किए गए। अब देखें जी, फॉरएवर की एक प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल। फॉरएवर की एक प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा की जो जेल की बोतल है, इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है 0.102 सीसी। एलोवेरा की जो जेल की बोतल है, इसके ऊपर कोई पॉइंट लिखे हुए 0.02 सीसी। अब यहाँ पे फॉरएवर की हर एक प्रोडक्ट, फॉरएवर का शैम्पू है, कंडीशनर है, ARG+ है, हनी है, कोई भी प्रोडक्ट है फॉरएवर की, उसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब 1 सीसी 1000 पॉइंट्स की इक्वल होता है, और डेफिनेटली देखो 1 सीसी 1000 पॉइंट्स की इक्वल होगा, 2 सीसी 2000 पॉइंट्स की इक्वल होंगे, 3 सीसी 3000 पॉइंट्स की इक्वल होंगे। ऐसा ही होता है ना। बट यहाँ पे जस्ट आप लोगों को 2 सीसी तक है। 1 सीसी 1000 पॉइंट्स एंड 2 सीसी 2000 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब फॉरएवर की 400+ प्रोडक्ट, अगर हम लोग एलोवेरा जेल के ऊपर लिखा होता है 0.02 सीसी, अगर हम एलोवेरा जेल की फॉर एग्जांपल जी 20 बॉटल्स को कलेक्ट करते हैं तो वो 2000 पॉइंट्स बन जाती है, तो वो 2 सीसी हो जाएगा। अगर हम एलोवेरा की 10 से 12 बॉटल्स को कलेक्ट करते हैं तो वो 1000 सीसी हो जाएगा या फिर वो 1 सीसी हो जाएगा। इस तरह हम देखो एलोवेरा की अगर 5 बॉटल्स को कलेक्ट करें, ARG+ की एक बॉटल को कलेक्ट करें, ठीक है, उसके बाद बेरी नेक्टर हो गया, हनी हो गया, और भी डिफरेंट चीजें कहते हैं चीजों को, जब हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं, जैसे ही 1000 पॉइंट्स होंगे उसको 1 सीसी बोला जाता है, और जैसे ही 2000 पॉइंट्स होंगे उनको 2 सीसी बोला जाता है। सबको क्लियर है कि 1 सीसी क्या होता है, 2 सीसी क्या होता है? जिस चीज को क्लियर है आप लोग चैट बॉक्स में एक्टिव रहें, ठीक है। आप लोगों को समझ होगी आएगी, देन ही मेरा बोलना यहाँ पे कुछ भी जिसे कहते हैं ना मीनिंगफुल होगा। जब आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो मेरा बताने का कोई भी मीन नहीं है, ठीक है। सब लोग चैट बॉक्स में एक्टिव होकर बताएं क्या सब लोगों को क्लियर है? ओके, ओके। अब यहाँ पे देखो फॉरएवर का बिजनेस प्लान, इस आप लोगों ने कंपलसरी नोट डाउन भी करना है, ठीक है। मैं आपको जो जो चीजें बता रही हूँ कंपलसरी नोट डाउन। समटाइम्स हमें लगता है कि हम लोग सुन रहे हैं तो हमें क्लियर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। समटाइम्स हम लोग सुनते हैं, हमें लगता है कि हमें क्लियर हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। जी हमें मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है? जी जी मैम, क्लियर। ओके मैम, थैंक यू। ओके जी, अब मैं आप लोगों को बताऊं कि फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान होता है ये क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले फॉरएवर में 4 बेसिक्स लेवल होती हैं। वो लेवल क्या होती है? सबसे पहले कंपनी में जब आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, कंपनी में किस तरह
रजिस्ट्रेशन होगी ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब कंपनी में आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होती है तो आप नोवस कस्टमर होती हो या फिर प्रीफर्ड कस्टमर होती हो। जब कंपनी में आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होती है तो आप कंपनी में या नोवस कस्टमर होती हो, नोवस कस्टमर को प्रीफर्ड कस्टमर भी बोलते हैं। आप लोगों का जो स्टार्टअप होता है वो होता है आप लोगों का 2cc लेवल से आप लोगों का बिजनेस स्टार्टअप होता है। फर्स्ट लेवल को बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, एएस लेवल जो 2cc लेवल पे क्वालिफाई होता है। हर एक जो लेवल होता है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे क्वालिफाई होता है। हर एक जो लेवल होता है वो होता है क्वालिफाई होता है। ठीक हो गया? मतलब कोई भी लेवल है वो क्या होता है, वो डिफरेंट पॉइंट्स पे क्वालिफाई होता है। ठीक हो गया? अब यहाँ पे एक चीज क्या है कि यहाँ पे देखो कि फर्स्ट जो हमारा लेवल है वो होगा 2cc पे क्वालिफाई। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट लेवल है वो क्वालिफाई होता है 2cc पे। अब 2cc कैसे होता है? ठीक है, अब 2cc देखो कि मैंने आप लोगों को बाद में इसको डिटेल में बता दूं किसे। अभी आप लोगों को 4 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर जो 2cc पे होगा। हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जो उसी पॉइंट्स पे क्वालिफाई होता है। अब सीसी जो 2cc पे क्वालिफाई होगा। सेकंड जो होता है वो सुपरवाइजर लेवल होता है जो 25cc पे क्वालिफाई होता है। सेकंड लेवल जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 25cc पे क्वालिफाई होता है। वो कौन सा लेवल होता है? सुपरवाइजर का। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर का जो लेवल होता है वो 75cc पे क्वालिफाई होता है। ठीक है, एंड कौन सा लेवल होता है? असिस्टेंट मैनेजर का। उसके बाद ड्रीम लेवल होता है मैनेजर का लेवल जो 120cc पे क्वालिफाई होता है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, फॉरएवर में 4 बेसिक्स लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर का होता है, सेकंड सुपरवाइजर का होता है, असिस्टेंट मैनेजर का, एंड देन मैनेजर का लेवल होता है। ठीक है, एवरेज इनकम बताऊं, अगर इन लेवल्स पे मैं लोगों को एवरेज इनकम बताऊं कि एवरेज इनकम को जो एक पर्सन असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है उसकी इनकम 20,000 भी हो सकती है और उसकी इनकम 1,20,000 भी हो सकती है। मेरा जो फर्स्ट पे आउट आया था फॉरएवर से वो 1,20,000 आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरी ही टीम में एक मैम का पे आउट आया 1,28,000। ठीक है, उनका फर्स्ट पे आउट आया 1,28,000। मीन्स कि आप लोगों के पैशन पे डिपेंड करता है, आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप उनकी लिमिट होती है वो 1 लाख सॉरी वो 20 लाख से लेके 1 लाख प्लस तक होती है। सुपरवाइजर की इनकम की बात करूं तो सुपरवाइजर की जो इनकम होती है वो 40,000 से लेके 1.5 लाख तक होती है। सुपरवाइजर की जो इनकम होती है वो 40,000 से लेके 1.5 लाख तक होती है। मैं जब सुपरवाइजर थी मेरी जो इनकम आई थी वो 1,50,000 प्लस थी जब मैं सुपरवाइजर थी। असिस्टेंट मैनेजर की इनकम की बात करूं तो वो 1 लाख से लेके 2 लाख प्लस होती है। मैं जब असिस्टेंट मैनेजर थी तो मेरी इनकम आई थी 2,20,000 प्लस। ठीक है, तब के दिरहम के रेट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। असिस्टेंट मैनेजर की सॉरी जो इनकम होती है वो होती है 1 लाख से लेके 2 लाख प्लस तक होती है। ठीक है, 250 प्लस भी आई हुई है हमारे ग्रुप में लोगों की। ठीक है, मैनेजर की जो इनकम होती है, मैनेजर की इनकम होती है जी, आप लोगों को पता है ड्रीम लेवल होते हैं। सब लोग बताओ अभी आप लोगों ने जी हाँ मैम की कितनी इनकम देखी है? आप लोगों ने तो लाइव देखी है, आप लोगों को सबको पता होगा। ठीक है, आप लोगों ने तो लाइव देखी है, आप लोगों को तो सबको आइडिया होगा कि कितनी इनकम होती है। मैनेजर की जो इनकम होती है उसकी इनकम होती है 4 लाख प्लस। ठीक है, एक मैनेजर की जो इनकम होती है आप लोगों ने लाइव देखी है ना, सबके चैट बॉक्स में बताओ। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे जिसे कहते हैं ना, आप लोग लाइव भी देख सकते हो। मैं आप लोगों को ज्यादा इनकम इसलिए नहीं बता रही, आप लोग बेहोश ही ना हो जाओ। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक एवरेज बता रही हूँ। ठीक है ना, आप लोगों ने इवन का लाइव भी देखी है। ओके, अब देखो फॉरएवर में आप लोग किस तरह अपना ज्वाइन कर सकते हो, किस तरह आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फॉरएवर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.foreverliving.com पे। जैसे फरीहा मैम ने आप लोगों को बताया, जिस पर्सन के साथ आप लोग कनेक्टेड हो, जिसने आपकी ट्रेनिंग्स वगैरह करवाई हैं, आप लोग उनको बोल सकते हो कि सर हमारी रजिस्ट्रेशन कर दे, वो आप लोगों की इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन कर देंगे। आप लोग जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे आप लोग साइन अप एज एन एफबीओ हेयर करते हो। ठीक है, वहां पे आपकी जो सीएनआईसी पिन नेम है आप लोगों की जीमेल पुट की जाती है, वहां पे आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। कंपनी उसी टाइम आपको एक मेल डोनो ट्रैपी के नेम से, जिसमें कंपनी आप लोगों की 12 डिजिट की आईडी देती, हर एक पर्सन को 12 डिजिट की आईडी जनरेट करके देती है कंपनी, और उसी टाइम कंपनी आपको एक मेल कर देती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कंपनी में जब रजिस्ट्रेशन होते तो आप कंपनी में प्रीफर्ड कस्टमर होते हो। ठीक है, यहाँ पे एक सर की सॉरी यहाँ पे एक मैम की हम लोगों ने स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखाया है कि आप लोगों की अगर रजिस्ट्रेशन हुई है तो आप लोगों को क्लियर होगा कि इस तरह है, अगर नहीं हुई तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा
कि इस तरह जिसे कहता होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको कि रजिस्ट्रेशन किस तरह होती है? आपकी सी इसकी डिटेल्स, आपकी जीमेल, कंपनी उसी टाइम आप मेल करती है 12 डिजिट। ठीक हो? अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड जो आज मैंने आप लोगों को समझाया, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान चार्ट, जो मैं आप लोगों को प्रॉपर, ये आपके सामने जो स्लाइड शो हो रही है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सुपर 25 सीसी कैसे होगा, असिस्टेंट मैनेजर लेवल 2 सीसी कैसे आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो। तो सब लोग जरा चैट बॉक्स में मुझे एक्टिव होके दिखाओ कि वाकई आप लोग एक्टिव हो, आप लोग थके तो नहीं हो, बोर तो नहीं हो रहे। बोर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो आप लोग, हम लोग जिसे कहते हैं ना, यहाँ पे हर इंसान लाइफ में जिसे कहते हैं ना एक अच्छे लेवल पे जाना चाहता है, हर इंसान अर्न करना चाहता है, ठीक है, सब कुछ करना चाहता है। तो यहाँ पे तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग किस तरह अपना फ्यूचर सिक्योर, ठीक हो गया। ओके, अब आप लोगों को मैं जिस चीजें बताती हूँ कि आप लोग किस तरह अपने लेवल्स क्वालिफाई कर सकते हो, किस तरह आप अपना कंपनी में स्टार्टअप कर सकते हो, ठीक है। तो सब लोगों ने स्लाइड को देखने से ज्यादा मेरी बातों को सुनना है, ठीक है। आप लोगों ने एक्टिव होके मेरी बातों को सुनने देना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। सो आप लोगों ने अभी क्या करना है, आप लोगों के, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो इस चार्ट को नोट डाउन नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से यहाँ पे कैलकुलेशंस करवानी है, तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो सब लोगों ने कंपलसरी कंपलसरी आप लोगों ने इसको नोट डाउन करना है, एंड आप लोगों ने कैलकुलेशन भी करनी है, ठीक है। अब देखें, जो फर्स्ट लेवल जो होता है वो होता है प्रीफर्ड कस्टमर। फर्स्ट लेवल क्या होता है? प्रीफर्ड कस्टमर का होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया कैसी होगा। आप लोगों की जब रजिस्ट्रेशन होगी ऑफिशियल वेबसाइट में, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, रजिस्ट्रेशन के कोई भी पैसे नहीं होते, ठीक है। आप लोगों की फ्री रजिस्ट्रेशन की जाती है। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन के लेते भी हैं, ठीक है, ट्रेनिंग्स वगैरह के चार्जेस लेते हैं, बट हमारा ग्रुप कोई किसी भी किस्म की ना ही तो कोई चार्जेस लेता है, ना ही मैं जो आज की ट्रेनिंग आप लोगों की करवा रही हूँ, या फिर हम लोग डे 3 की ट्रेनिंग, हम कुछ भी नहीं आप लोगों से चार्ज करते, ठीक है। जो ट्रेनिंग्स होती है वो बिल्कुल फ्री होती है, आप लोगों की रजिस्ट्रेशन भी कंपनी में बिल्कुल फ्री होती है। अब रजिस्ट्रेशन किस तरह होती है? रजिस्ट्रेशन जब आप लोगों की होती है, जहां पे आप लोगों की सीएनआईसी की डिटेल्स, आपके जीमेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ईच एंड एवरीथिंग जब वहां पे पुट कर दी जाती है, तो कंपनी लास्ट पे जब आपको रजिस्टर करती है, तो कंपनी कहती है मुझे एक स्पॉन्सर दो। आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट टेस्टेड करवाते हैं। आप सबको पता है कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स टेस्टेड करवाते हैं, मोस्टली लोगों को पता है, सबको ही पता है, मन के जितने भी सब लोग मोस्टली स्टूडेंट्स ही होते हैं ना, हम लोग अपने डॉक्यूमेंट टेस्टेड करवाते हैं। हमें कहते हैं जी इस मतलब 16 ग्रेड वाले के, या फिर जिसे कहते हैं ना 15 ग्रेड जैसे भी होते हैं, इनके सिग्नेचर करवाएं, ठीक है, या फिर उसकी सिग्नेचर करवा के लेके, इस तरह होता है कि नहीं होता। सेम यहाँ पे भी क्या है कि जब आप लोग प्रीफर्ड कस्टमर कंपनी में रजिस्टर हो रहे होते हैं, तो कंपनी कहती है कि मुझे आप लोग एक स्पॉन्सर दो। स्पॉन्सर वो पर्सन होता है जो ऑलरेडी कंपनी में इन होता है, जो आप लोगों को पूरी जिंदगी सिखाता है कि आप लोग किस तरह अपनी आगे लेवल्स क्वालिफाई करोगे, किस तरह अर्न करोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी में होता है, ठीक है। वो ऑलरेडी कंपनी में इन होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी का एफबीओ होता है, फॉर एवर बिजनेस ओनर होता है। उसके पास एक 12 डिजिट की आईडी होती है, वो 12 डिजिट की आईडी पुट करेगा, देन ही आप कंपनी में रजिस्टर हो सकते हो। अगर आपके पास 12 डिजिट की आईडी नहीं है, तो आप लोग कभी भी कंपनी में रजिस्टर नहीं हो सकते, ठीक है। तो क्या होता है कि कंपनी में प्रीफर्ड कस्टमर आप लोग तब बनते हो जब आपके पास एक स्पॉन्सर होता है, ठीक है। जब आप लोगों को विदाउट स्पॉन्सर आप लोग कभी भी फॉरएवर ज्वाइन नहीं कर सकते। देखो आप लोगों को स्पॉन्सरशिप भी मिल गई, कंपनी ने आपको मेल भी कर दिया, आपकी 12 डिजिट की आईडी, अब आपका प्रॉपर एक अकाउंट क्रिएट हो गया, जिस तरह आप लोगों ने लास्ट स्लाइड पे देखा प्रीफर्ड कस्टमर का, ठीक है। अब देखिए जी, आप लोगों का जो रियल बिजनेस स्टार्ट होता है वो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से। आपका जो बिजनेस स्टार्ट होता है वो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से, मींस के 2 सीसी पे। अब 2 सीसी लेवल कैसे क्वालिफाई होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अब इस चीज को आप लोगों ने अच्छे से सुनना है, समझना है, ठीक है। अब 2 सीसी लेवल कैसे क्वालिफाई होता है, देखो आप लोगों से सिंपल ही स्टार्ट, आप लोगों को मैंने बताया कि फॉरएवर की 400+ प्रोडक्ट है। मैंने आप लोगों को बताया ये चीज के फॉरएवर की कितनी प्रोडक्ट्स है, 400+ प्रोडक्ट है। अब देखो कि कंपनी कहती है कि अगर आप लोग मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो तो आपको एक लाइसेंस बनवाना होगा। आप अगर मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो तो आपको एक लाइसेंस बनवाना होगा असिस्टेंट सुपरवाइजर का, जो 175+ कंट्रीज में आप लोगों का जिसे कहते हैं ना आप लोग इशू कर दिया जाएगा। आप लोग देखो कि आज एक मेडिकल स्टोर है, आप लोगों ने खुद इस चीज का मुझे चैट बॉक्स में यस या नो का आंसर करना है। सब लोग चैट बॉक्स में एक्टिव रहें, क्योंकि मुझे तभी समझ आएगी आप लोग जब मुझे रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है। अब क्या होता है कि कंपनी कहती है कि आप लोग अपना एक लाइसेंस बनवाओगे असिस्टेंट सुपरवाइजर का। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर का लाइसेंस कैसे बनता है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि एक मेडिकल स्टोर है, एक मेडिकल स्टोर है या फिर फार्मेसी वाले, उनके पास एक लाइसेंस होता है या नहीं होता?
डेफिनेटली उनके पास एक लाइसेंस होता है। अगर एक मेडिकल स्टोर या फिर एक फार्मेसी विदाउट लाइसेंस नहीं चल सकती, तो हम लोग किस तरह सोच सकते हैं कि अगर हम लीगली बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी 105 प्लस कंट्रीज में, तो हम विदाउट लाइसेंस करो। देखो मैं मुझे फॉरएवर में अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल हो चुके हैं। अगर मैं अपने विदाउट लाइसेंस काम कर रही हूँ, विदाउट मैं इली मतलब मैं लीगली काम ही नहीं कर रही, इलीगल काम कर रही हूँ, तो मेरी 1.5 साल की मेहनत इवन के मेरी 30 से 40 साल की मेहनत भी मीनिंगफुल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मतलब मुझे कोई वो मैटर नहीं करती, मैंने क्योंकि इलीगल काम कर रही हूँ, मैं कंपनी में रजिस्टर नहीं हूँ। तो आप लोगों को कंपनी कहती है कि अगर आप लोग स्टार्टअप करना चाहते हो, तो आप लोगों ने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर का लाइसेंस स्टेट होता है आपने देना। देखो मैं करती हूँ, बता मैम आयशा, आपकी ना वॉइस ब्रेक होना स्टार्ट हो गई है। आप वो जो है ना लास्ट लाइन अगेन रिपीट कर दे जो आपने बोली। मैम अभी क्लियर है मेरी वॉइस? जी जी, अब क्लियर हो गई है। ओके जी, थैंक यू। ओके, मैं आप लोगों को ये चीज बता रही थी कि हमारा जो असिस्टेंट सुपरवाइजर का जो लेवल होता है, हमारा जो 2 लेवल होता है, वो हम लोग ने क्या करना होता है, हमने कंपनी से अपना लाइसेंस बनवाना होता है। आप लोगों को पता है एक मेडिकल स्टोर होता है या फिर फार्मेसी होती है, वो विदाउट आप लोगों को पता है लाइसेंस नहीं अगर उनके पास लाइसेंस नहीं होता, तो वो कभी भी अपना स्टोर ओपन नहीं कर सकते। तो हम लोग अगर 175 प्लस कंट्रीज में ड्राइव नंबर चाहते हैं, तो हम लोग किस सकते हैं कि काम हमें जिसे कहते हैं ना फ्री में करवाए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आपको मुझे 1.5 साल हो चुका है फेबर में, मैं लीगली काम कर रही हूँ, मेरा कोई नहीं था अगर मैं इलीगल काम कर 1.5 साल कर रही हूँ, अपनी फ्यूचर बना रही हूँ। ठीक है, तो मेरी इस चीज का फायदा ही नहीं है जब मैं एक पॉलिसी के अकॉर्डिंग या फिर इलीगल काम कर रही हूँ। तो जब भी हम लोग अपना 2cc लेवल पे हमारा है, हम अपना एक लाइसेंस किसके लिए हमें पे करना होता है, कितने पैसे पे करने हैं, ये मैं आप लोगों को सेशन के लाके ठीक है, आप लोग होता है अपने आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने, मैं आप लोगों को जितने भी देखो मुझे नहीं देना, मैं आप लोगों की फ्री ट्रेनिंग करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो आप लोगों का लाइसेंस अपने नेम पे बनवाना है, फिर क्या करते हैं आउट ऑफ कंट्री आते हैं। ठीक है, कोई जा रहा होता है, कोई सऊदी अरेबिया जा रहा होता है, कोई वहां पे एक कंपनीज में वीजा लेते हैं। ठीक है, अपना जिसे कहते हैं ना आप आती हैं। ठीक है, पाकिस्तान से एक अपने घर से दूर जाते हैं, सेम आप लोग पाकिस्तान में हमारी होती है दिरहम में होती है, तो पाकिस्तान में बैठ के आप लोग दिरहम में अर्न कर सकते हो, बस ये क्या है। ठीक है, माइंड अपग्रेड हो, आप लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो, आप लोगों को पता हो कि यार इस तरह भी अर्न किया जा सकता है, बाहर में भी जाके तो लोग क्या कम, तो पाकिस्तान में आपको बैठ के अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बेस्ट है या नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें लाइसेंस के लिए हमने जो पे करना है उसकी फीस होती है, वो मैं आप लोगों को इस सेशन के लास्ट में बताऊंगी। तो आप लोगों ने कंपल्सरी ये जो सेशन है आप लोगों ने अब मैंने बता दिया जी असिस्टेंट सुपरवाइजर पर हमारा तब क्वालिफाई होता है जब हम लाइसेंस पर। अब 2cc कैसे होगा, देखो अब एक चीज है, चीजें कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है कि आप लोग जो के लिए पे करोगे, आप लोग जो अपने लाइसेंस के लिए पैसे पे करोगे, मैं आपको उतने ही पैसों की अपनी प्रोडक्ट गिफ्ट करूंगी। मैं आपको क्या करूंगी, उतने ही पैसे आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट गिफ्ट कर दूंगी। अब इस चीज का क्या मतलब, देखो हम लोग हैं, सब लोग पिज्जा तो सब लोग खाने जाती हो ना, बाहर रेस्टोरेंट्स में कुछ ना कुछ तो खाने जाती हो ना आप लोग। ठीक है, आप लोग फॉर एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट में गए हो, वहां पे आप लोगों ने जूस पिया। ठीक है, अब आप लोगों को जो रेस्टोरेंट वाला होगा कभी भी आप लोगों को ये थोड़ी बोलेगा भाई ये जूस पी लो, तो हम क्या करते हैं कि जितने पैसे तुमने दिए हैं इतने ही पैसों की तुम्हें हम कोई चीज दे देते हैं। या फिर क्या होता है कि हमारे घर में डेली जो नीड की चीजें होती हैं, डेली यूज की जो चीजें होती हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, जिसमें हम लोग मतलब आपको पता है कि हम लोग ड्रिंक्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं, या फिर आप शैम्पू कंडीशनर तो हर फैमिली में यूज होता है, ये नहीं होता। सब लोग चैट बॉक्स में ऐसा कोई घर है जिसमें शैम्पू या कंडीशनर नहीं यूज होता, या फिर जिसमें सोप नहीं यूज होता, या फिर खाने पीने वाली चीजें नहीं यूज, ऐसी कोई फैमिली है? सब लोग चैट बॉक्स में सब लोग यूज करते हो ना। कभी आप तो उनको कभी किसी स्टोर वाले ने बोला कि भाई ये चीजें ले जाओ, इसके बदले में हम आपके बच्चों को इंटरनेशनल की अपॉर्चुनिटी देते हैं। बताना है
पता चले। अब मैम आपकी यहाँ पे वॉइस क्या चीज है, अगेन ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, थोड़ी सी लोकेशन चेंज करें। मैम अभी अभी बताएं, अभी मेरी वॉइस क्लियर हो आ रही है? जी अभी भी जी क्लियर? हाँ जी, अभी मेरी जी वॉइस क्लियर है मैम? जी जी क्लियर है। ओके जी, ओके। अच्छा, अब क्या होता है कि कभी भी हमें किसी स्टोर वाले ने या फिर किसी भी पर्सन ने इस तरह नहीं बोलते कि आप लोग यहाँ से कोई भी चीज ले जाओ तो क्या होगा कि मैं इसमें आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दूंगा, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। लेकिन फॉरएवर कहती है कि देखो, कंपनी कहती है कि आप अपने लाइसेंस के लिए जितने भी पैसे पे करोगे ना, मैं आपको एक एक रुपए की उसी बदले में आपको प्रोडक्ट दे दूंगी, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट कंपनी की मेरी जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट है। आप लोगों ने एक्टिविटी में एक्टिविटी की थी, ठीक है, तो मेरी जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी क्वालिटी की प्रोडक्ट है। आप लोग एक बार मेरी प्रोडक्ट तो यूज करो, ठीक है। तो कहीं भी ऐसा नहीं होता कि हम कहीं पे कुछ खा पी के आए हैं, हम लोग कहीं पे हमारे घर में कोई चीज आई है तो उसके बदले में हमें कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दे, कभी भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जो लगाना है वही हमें रिटर्न में आ जाना है, ठीक है। आप लोगों ने अपने लिए लगाना है, अपने फ्यूचर के लिए लगा रहे हो, ठीक है। एंड लाइसेंस की प्राइस इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगी, ठीक है। अब देखो फॉरएवर की क्या होती है, फॉरएवर में आजकल एक ऑफर चली हुई है, कॉम्बो पैक ऑफर, ठीक है। कॉम्बो पैक में कंपनी ने 2000 पॉइंट्स की प्रोडक्ट होती है, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट पे डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो हमने अपना जो लाइसेंस बनवाएंगे ना, तो कंपनी हमें एक स्टार्टर बॉक्स गिफ्ट कर देगी, ठीक है। हमें एक कॉम्बो पैक, एक स्टार्टर बॉक्स गिफ्ट कर देगी एज अ गिफ्ट कि आप लोग ये ले लो, और साथ ही साथ आपको 175 प्लस कंट्रीज का लाइसेंस भी मिल जाएगा। है या नहीं मजे की बात? मैंने सीरियसली, मैंने फॉरएवर का जब बिजनेस स्टार्टअप किया था, मैंने कहा यार मतलब मैंने लाइसेंस, एक तो मुझे इंटरनेशनल लेवल का लाइसेंस मिला, ठीक है, मुझे, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं स्टूडेंट लेवल पे मुझे एक चांस मिला कि कंपनी मुझे चांस दे रही है बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो मैं लगा रही हूँ मुझे एज ए गिफ्ट, वो कुछ भी नहीं रख रही, मतलब मुझे रिटर्न भी वो लोग कर रहे हैं। है या नहीं अमेजिंग? सब लोग बताओ, है या नहीं अमेजिंग? कितना अच्छा हो हम लोग अपनी लाइफ के लिए, हम लोग सीरियस हो, हम मेहनत करें, हमारे पास एक डेस्टिनेशन है, हमने असिस्टेंट सुपरवाइजर से मैनेजर तक जाना है या नहीं? अच्छा, ओके। यहाँ तक क्लियर है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर जो 2 सीसी होता है, 2000 पॉइंट्स की कंपनी हमें प्रोडक्ट गिफ्ट कर देती है। हमारा जो लाइसेंस होता है, कंपनी हमें वो लाइसेंस दे देती है उस आईडी पे जहां पे आप प्रीफर्ड कस्टमर शो रहे होते हो। अब वहां पे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। क्या होता है कि आप लोग जब, क्या होता है कि जिस आईडी पे आप लोग प्रीफर्ड कस्टमर शो हो रहे होते हो, तो वहां पे आप क्या होते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर शो होने लग जाते हैं। देखो, आपको मेल करती है, कंग्रेचुलेशंस, नाउ यू आर असिस्टेंट सुपरवाइजर इन 175 प्लस कंट्रीज, ठीक है। तो इस तरह जहां पे आप लोग प्रीफर्ड कस्टमर होते हो, यहाँ से आपकी लाइफ चेंजिंग जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ से आप लोगों की लाइफ चेंजिंग जर्नी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद सुपरवाइजर का लेवल होता है। अब देखो, असिस्टेंट सुपरवाइजर तो हमने लाइसेंस ही क्रिएट करना होता है, ठीक है। मतलब 2000 पॉइंट्स की कंपनी हमें प्रोडक्ट गिफ्ट कर देती है, और प्रोडक्ट की जो प्राइस है इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो है सुपरवाइजर लेवल। आप लोगों ने अगर सुपरवाइजर लेवल अच्छे से समझ लिया ना, तो आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को नेक्स्ट लेवल बिल्कुल इजीली को समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो सब लोगों ने अपने पेन और पेपर हाथ में रखने हैं, ठीक है। आप लोगों ने स्लाइड को कम देखना है और मेरी बातों को ज्यादा समझना है, ठीक है। पेपर आप लोगों का, पेन हाथ में होना चाहिए, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप लोगों ने वैसे वैसे नोट डाउन करना है। देखो, सबसे पहले हमारा, अब हमने असिस्टेंट सुपरवाइजर तो बन गए हैं, ठीक है। अब हमने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने ड्रीम लेवल भी तो हिट करना है मैनेजर का, ठीक है। हम लोगों ने अपना ड्रीम लेवल भी तो हिट करना है मैनेजर का, ठीक है। अब इस चीज में क्या होता है कि इस चीज में देखो कि अब सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई होता है 25 सीसी पे, ठीक है। 25 सीसी पे, 25 सीसी पे असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल जो होता है, सुपरवाइजर लेवल 25 सीसी पे, 25 सीसी पे होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने करना है, ठीक है। अब हम लोग सुपरवाइजर लेवल पे, सॉरी, अब हम सुपरवाइजर लेवल के लिए असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्किंग करेंगे। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आप लोगों ने किस तरह वर्क करना है कि आपके पास 25 सीसी होंगे, आपने जस्ट ओनली लाइफ में एक बार अपना लाइसेंस बनवाना है, उसके बाद आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, अब आप लोगों ने वर्किंग करनी है, ठीक है। जब आप लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, तो हमारी जिस तरह अभी आप लोगों की तो बेसिक 3 डेज की ट्रेनिंग होती है, हमारी प्रॉपर वर्कशॉप होती है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसमें आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट, और भी काफी कोर्सेज हमारी होती है, बैंक और नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स होता है, और भी मैनी अदर कोर्सेज हम लोग करवाते हैं आप लोगों को। तो उसमें आपको सबसे पहले तो आप लोगों को प्रॉपर हम लोग सिखाते हैं, ठीक है। अब देखो, आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने मुझे इसका येस या नो में आंसर करना है। आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने मुझे इसका येस या नो में आंसर करना है।
आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जितने भी आप लोग पर्सन हो, ठीक है, जितने भी आप लोग आज की मेरी मीटिंग अटेंड कर रहे हो, जो लोग मुझे सुन रहे हो, क्या मैंने आपके घरों में आप आके आप लोगों को बोला है कि भाई आज मुझसे बिजनेस सीखो, या फिर सिस्टर आज मुझसे बिजनेस सीखो, या फिर आप लोगों को हमने जबरदस्ती बोला कि आप लोग सीखो? आप लोग अपनी मर्जी से सीख रहे हो ना। आप लोगों ने एक फॉर्म फिल किया, उसके थ्रू आपसे हमारा कांटेक्ट हुआ, हमारी टीम से आपका कांटेक्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद आपने अपनी क्लासेस ली, ठीक है, आप लोग अपनी चॉइस की। क्यों? क्योंकि आप लोग लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, ठीक है। आप क्यों? क्योंकि आप लोग लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, दैट्स व्हाई आज आप लोग हमारे साथ हो। सेम जिस तरह आप लोग लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, जिस तरह आप एक अच्छी लाइफ जिसे कहते हैं अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर अपने लिए बनाना चाहते हो, या फिर आप पैसे कमाना चाहते हो, हर इंसान चाहता है। कोई आज की दुनिया में ऐसा थोड़ी है जो कहते हैं कि नहीं मैं सक्सेसफुल नहीं होना चाहता, या फिर मैं पैसे नहीं कमाना चाहता। सेम जिस तरह आप लोग हो, उसी तरह क्या है कि और लोग भी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे लोग आपको प्रॉपर खुद कांटेक्ट करेंगे। आप लोगों को पता है, आप लोग खुद भी तो मतलब खुद आप लोगों ने, आप लोगों के पास लोगों की कमी नहीं होगी, क्योंकि हम आपको प्रॉपर बताएंगे, आपने सिंपल उनको गाइड करना है। अगर आपने इन अ सिंगल मंथ, अगर आप लोगों ने सिंगल मंथ फॉर एग्जाम्पल अपना बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाया 10 लोगों के साथ, अगर आप लोगों ने 10 लोगों के साथ अपना बिज़नेस इंट्रोड्यूस करवाया, 10 में से 3 लोग भाई हम आपके साथ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। 10 में से 3 लोग बोलते हैं कि भाई हम भी आपके साथ अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। अब जब 3 लोग अपना बिज़नेस स्टार्टअप करेंगे तो हर पर्सन 2सीसी तो करेगा ना, क्योंकि कोई भी किसी के यहाँ पे जॉब नहीं कर रहा। हर इंसान अपने लिए बिज़नेस कर रहा है। हर एक इंसान खुद फॉरएवर बिज़नेस ओनर है। तो वो भी तो अपना लाइसेंस क्रिएट करेगा, लेकिन जहाँ पे आपकी वहाँ पे जब वो रजिस्ट्रेशन होगी, वहाँ पे आपकी आईडी पुट हो जाएगी। ठीक है? आप लोग तब किसी को रजिस्टर कर सकते हो जब आपका खुद 2सीसी लेवल क्वालिफाई होता है। ठीक है? अब देखिए ये असिस्टेंट सुपरवाइजर पे मैं आप लोगों को जस्ट थोड़ा-थोड़ा बता रही हूँ रफली, ठीक है? अगर आप लोगों ने 3 लोगों को अपनी स्पॉन्सरशिप दी, तो 3% 2 सीसी पे अपना लाइसेंस बनवाएँगे, तो 3% को 3 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, तो कितने सीसी होते हैं? 6 सीसी। कितने सीसी होते हैं? 6 सीसी होते हैं। सब लोग मुझे बताएँ कितने सीसी होते हैं? अगर 3% आपके साथ इन अ सिंगल मंथ बिज़नेस स्टार्टअप करें, तो कितने सीसी होते हैं? 6 सीसी। अगर आप लोगों को याद हो तो 2 सीसी आपने भी तो क्वालीफाई किया था ना? 6 सीसी ये हो गए, 2 सीसी जिसे कहते हैं ना आपने खुद किए, तो टोटल आपके पास कितने सीसी हो गए? 8 सीसी हो गए। मैं अगेन ना आप लोगों को समझा देती हूँ। देखो फॉर एग्जांपल आप लोगों के साथ 3 लोगों ने 1 मंथ में बिज़नेस स्टार्टअप किया। तीनों लोगों ने 2-2 सीसी पे अपना लेवल क्वालीफाई किया, तो ये सीसी आप में ऐड अप होंगे। कंपनी की पॉलिसी है कि ये सीसी आप में ऐड अप होते हैं। ये हो गए 6 सीसी। 2 सीसी पे आपने भी तो अपना लेवल क्वालीफाई किया था ना, तो ये हो गए 8 सीसी, ठीक है? अब सुपरवाइजर लेवल कितने सीसी पे क्वालीफाई होना है? 25 सीसी पे, मीन्स कि हमें अभी भी सीसीज़ रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया? अब देखो जी 3% ने आपके साथ बिज़नेस तो स्टार्टअप लिया। कंपनी आपको पर पर्सन 16,000 कमीशन देती है। कंपनी ने आपको सीसी तो दिए ही दिए हैं, लेकिन कंपनी आपको पर पर्सन 16,000 कमीशन भी देगी। ठीक है? एक आप लोगों के पास टोटल कितने सीसी हो गए? 8 सीसी हो गए। सुपरवाइजर के लिए हमें अभी भी जिसे कहते हैं 25 सीसी रिक्वायर्ड है, हमारे 8 सीसी डन हो गए और कंपनी ने आपको 16,000 पर पर्सन दिया। एक बंदे का कंपनी आपको 16,000 पे कर रही है। 3% का कंपनी आपको 48,000 पे करेगी। आपका जो पहला पे आउट आएगा वो आएगा 48,000 का, ठीक है? और आपके पास कितने सीसी है? 6 सीसी। अब देखो जिन 3 लोगों को आपने बिज़नेस स्टार्टअप किया, उन 3 लोगों में एक का नाम आयशा है, एक का नाम अली है और एक का नाम अहमद है। उन 3 नो लोगों में से एक का नाम आयशा है, एक का नाम अहमद और एक का नाम अली है, ठीक है? अगर देखें जी आयशा ने 5 लोगों को अपनी स्पॉन्सरशिप दे दिया। आयशा ने 5 लोगों को अपनी स्पॉन्सरशिप दे दिया तो 10 सीसी हो गए। आयशा के पास क्या हो गए? 10 सीसी हो गए। लेकिन आयशा के वही 10 से आप में भी ऐड अप होंगे क्योंकि आयशा को स्पॉन्सरशिप आती है। व्हेन आयशा की टीम में कोई भी ज़ैनब है, अमारा आएगी, मरियम आएगी, कोई भी जितने भी पर आप में भी ऐड अप होंगी। ठीक है? आपके पास पहले सीसी थे 5 सीसी 10 के पास कैसे 5 लोग स्पॉन्सरशिप वो 10 से जाएँगे तो आपके पास टोटल 18 सीसी हो जाएँगे। कमीशन ही आप लोगों को मिलेगा, लेकिन आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों की एक्टिव इनकम फर्स्ट लेवल पे आप लोग अर्न करोगे, आप में सीसी ऐड होंगे। जैसे ही 25 सीसी होते हैं, आप कंपनी में सुपरवाइज़र लेवल क्वालीफाई कर जाते हो। य यहाँ तक क्लियर है? मैंने बताया कि पर पर्सन कंपनी आपको कितना कमीशन देती है? 16,000 देती है, 3% का आपको 48,000 आपका कमीशन आ गया। आपका 8 सीसी ये था, अगर आपकी टीम में कोई भी बिज़नेस होगा, आयशा, अली या फिर अहमद कोई भी बिज़नेस करेंगे, वो आप में भी ऐड अप होता
जाएगा, और जैसे ही 25 सीसी होंगे आप कंपनी में सुपरवाइजर बन जाते हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप लोग, एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, जब आप लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं, फॉरएवर की प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट। अब मेरी फैमिली में मेरी मामा को जॉइंट्स का पेन है, ठीक है, तो मैं उनके लिए फॉरएवर के आर्किटेक्ट सी, फॉरएवर का हनी बहुत अच्छा है, वो मैं खुद अपने लिए भी प्रोटीन शेक यूज करती हूँ। ठीक है, तो किसी भी लेवल पे कंपनी, आप जब अपने यूज के लिए कोई भी चीज लेते हो तो कंपनी आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, जिसे कहते हैं 35% डिस्काउंट देती है। ठीक है, आप लोगों को कंपनी 35% डिस्काउंट देगी, आप कुछ भी लोगे। ठीक है, एंड सेम आप लोग इसकी रिटेलिंग भी कर सकते हो। ठीक है, टोटली आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा जी, अब आप लोग सुपरवाइजर बन गए हो। ठीक है, अब सुपरवाइजर पे क्या होगा, जहां कंपनी आपको पर पर्सन 18,000 पे। फॉर एग्जाम्पल जी, इसमें भी आप लोगों ने 25 सीसी डन हो गए हैं, हमने अब नेक्स्ट लेवल क्वालिफाई करना है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर लेवल कितने सीसी पे क्वालिफाई होगा, 75 सीसी पे क्वालिफाई होगा। कितने सीसी पे क्वालिफाई होगा, 75। अब 75 सीसी का से होगा। ठीक है, अब कोई भी होते हैं ना, आप लोग हो या फिर मेरी टीम में भी कोई भी सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है, तो उनकी टीम में कम जो लोग होते हैं ना, एक सुपरवाइजर की टीम में कम से कम जो लोग होते हैं वो 15 लोग होते हैं। एक सुपरवाइजर की जब 15 लोगों में से 2 आप लेके आए हो, इसमें फॉरएवर आपको नहीं कहती 2 के नीचे 2, 2 के नीचे 2, ऐसा कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो सेम देखो, अगर आपकी एक सुपरवाइजर की टीम 15 लोगों की होती है, 15 लोग 2-2 सीसी भी करें, 15% 2-2 सीसी भी करें, तो टोटल कितना सीसी हो जाता है, 30 सीसी। कितना सीसी हो जाता है, 30 सीसी हो जाता है इन अ सिंगल मंथ। यहाँ पे अगर आप लोग पर्सनल स्पॉन्सरशिप, ओनली 3 लोगों को अगर आप लोगों ने पर्सनल स्पॉन्सरशिप दी, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपको ओनली एक्टिव इनकम होती है, और सुपरवाइजर लेवल पे आपको एक्टिव इनकम भी मिलती है और पैसिव इनकम भी मिलती है। ठीक है, अब एक्टिव पैसिव इनकम कैसे मिलती है, ठीक है, इस चीज को आप लोगों ने अच्छे से समझना है, क्योंकि यही आज आपका मेन टॉपिक है। ठीक है, अब देखें जी, सबसे पहले क्या होता है कि अगर एक सुपरवाइजर की टीम में, मैंने आप लोगों को बताया कितने लोग होते हैं, कम से कम 15 लोग होते हैं। 15 लोग 2-2 सीसी पे भी अगर अपना बिजनेस हिट करते हैं, तो टोटल कितने सीसी हो जाते हैं, सीसी हो जाते हैं। ठीक है, अब 30 सीसी का क्या होता है, ठीक है, 30 सी, और हमें कितने सीसी रिक्वायर्ड है, मींस के हमें अभी भी असिस्टेंट मैनेजर के लिए 75 सीसी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जी, सुपरवाइजर लेवल पे कंपनी आपको कहती है कि पर पर्सन, जहां मैं आपको 16,000 दे रही थी, यहाँ पे मैं आपको पर पर्सन 18,000 पे करूंगी। यहाँ पे मैं आपको पर पर्सन 18,000 पे करूंगी। ठीक है, अब 18,000 जब पे करती है तो अब क्या होता है इसमें, ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 3 पर्सन को अपनी स्पॉन्सरशिप दी, तो आपका जो पे आउट होगा, जो आपकी एक्टिव इनकम होगी, वो होगी 54,000। कितनी होगी, 54,000। 18,000 के हिसाब से 3 लोगों को अगर आप लोग स्पॉन्सरशिप दोगे, तो आपकी जो एक्टिव इनकम होगी वो होगी 54,000। लेकिन आपकी टीम में, मैंने आपको बताया 15 लोग है, 15 लोग अगर न्यू 15 लोगों को लेके आ रहे हैं, तो कंपनी आपको पर पर्सन 4,500 पे करेगी। कितना पे करती है कंपनी आपको पर पर्सन, 4,500, मीन्स के कंपनी आपको पर पर्सन 4,500 पे करती है। अब 15 को मल्टीप्लाई करो 4,500 के साथ, जो 60,000 प्लस बनता है। कितने बनते हैं, 60,000 प्लस। आपकी एक्टिव इनकम कितनी है, 15, आपकी जो एक्टिव इनकम थी वो थी 54,000, और आपकी जो पैसिव इनकम है वो है 60,000 प्लस। मीन्स के आपका जो पे आउट आता है वो 1 लाख प्लस का आता है सुपरवाइजर लेवल पे। अब देखो, आपकी टीम में टोटल पहले 15 लोग थे, 15 लोग और 15 लोगों को लेकर टोटल 30 लोग हो गए। ठीक है, अब जैसे ही आपकी टीम में 75 सीसी का बिजनेस होगा, आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है आप सबको, सब लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ, क्या यहाँ तक क्लियर है आप सबको। ओके जी, मैंने आपको अगेन रिपीट करी हूँ, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपको 16,000 मिलता है, सुपरवाइजर पे आपको 18,000 मिलता है। ठीक है, एंड पैसिव इनकम 4,500 पर पर्सन आपकी पैसिव इनकम होती है। ठीक है, अब इससे ज्यादा भी हो सकती है, मैं जस्ट आप लोगों को रफली बता रही हूँ। ठीक है, अब जी असिस्टेंट मैनेजर का लेवल क्वालिफाई होता है 75 सीसी पे। अब जो एक असिस्टेंट मैनेजर होता है, कंपनी कहती है कि यहाँ पे मैं आपको पर पर्सन, जहाँ पे 16-18 पे करी थी, यहाँ पे मैं आपको पर पर्सन 20,000 पे करूंगी। हमारी जो एक्टिव इनकम होती है, देखो अब असिस्टेंट मैनेजर पे मैंने अगर सिर्फ 2 लोगों को अपनी स्पॉन्सरशिप दे दी, ठीक है, लोग तो चाहेंगे ना कि हमें भी सिखाओ, हमें भी सिखाओ, राइट। तो हम लोग मैनेजर्स हैं, लिटरली हमारे पास टाइम नहीं होता लोगों को सिखाने का। जस्ट हम लोग अपनी ये सेशन वगैरह करते हैं, लेकिन हमें कोई पर्सनली में कांटेक्ट करते हो तो हम कहते हैं कि हमारी टीम से कांटेक्ट कर लो। लोग आपको पकड़ेंगे कि हमें सिखाओ, आप लोग भागोगे कि यार बस हम नहीं सिखा रहे। क्यों, क्योंकि मतलब कितनों को हम लोग सिखाते, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लोगों को, लोगों की कमी है, बहुत लोग हैं सीखने के लिए। आप लोग खुद ही देख लो कि आप कितने पैशनेट हो अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, लाइफ को चेंज करने के लिए।
ठीक है, हम लोग अपनी स्टडी कर रहे होते हैं, हमारे पास कोई, देखो स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं खुद भी अगर ना स्टडी करती तो आज मैं यहाँ पे मतलब आपको सिखा नहीं रही होती। लेकिन ऑलवेज एक चीज आप लोगों ने बता याद रखनी है कि विदाउट मनी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस टॉपिक पे भी हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे। अब असिस्टेंट मैनेजर का जो लेवल होता है वो 75 सीसी पे हिट हो गया जी। अब हम लोग असिस्टेंट मैनेजर में, अब हम लोगों ने मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है जो 120 सीसी पे हमारा जो ड्रीम लेवल है। जब मैनेजर हम लोग क्वालिफाई करते हैं, लिटरली एक प्राउड मोमेंट होता है हमारे लिए, यार शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मैनेजर बन गए। ठीक है, खुद को लगता है कि हम एक सीनियर पोजीशन पे आ गए हैं। ठीक है, अब असिस्टेंट मैनेजर के लिए हमने क्या करना है, मैनेजर पे जाना है। ठीक है, अब जी एक असिस्टेंट मैनेजर कंपनी आपको, अगर आपने 2 लोगों को स्पॉन्सरशिप दिया तो कंपनी आपको, आपकी जो एक्टिव इनकम होती है वो 20,000 होती है, कंपनी आपको 20,000 पे करती है पर पर्सन। 2 लोगों को स्पॉन्सरशिप दो, आपकी सीधी सीधी एक्टिव इनकम 40,000। अब हम लोग 8-8 लोगों को भी स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं, 6 लोगों को भी दे सकते हैं। जस्ट आप लोगों को, आप लोगों के खुद पे है कि कितने लोगों को अपनी टीम में लेके लोगों को सिखाओ। ठीक है, जितना सिखाओगे तो आप लोगों की वजह से कोई और लोग अर्न करते हैं। मेरी टीम में जितने भी लोग हैं जिनको मैं लेके आई थी, मोस्टली उनकी मदर्स भी मेरे से कांटेक्ट में होती है, उनके फादर भी होते हैं, इतनी ज्यादा दुआएं दे रहे होते हैं कि हमारे बच्चों को आपने सिखाया है। एंड वो प्रॉपर पूछ रहे होते हैं कि जी हमारे बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, किस तरह करके। ठीक है, तो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आपको एक्टिव इनकम कितनी होती है, 20,000। और आपकी टीम में, एक असिस्टेंट मैनेजर की टीम में कम से कम 50 लोग होते हैं। 50 लोग 2-2 सीसी भी करें तो डायरेक्ट 100 सीसी का बिजनेस होता है। और मैनेजर कितने पे क्वालिफाई होता है, 120 सीसी पे। ठीक है, जैसे ही आपकी टीम में 120 सीसी होते हैं, आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो जाते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको कंपनी असिस्टेंट मैनेजर पे एक्टिव इनकम कितनी होती है, 8,000। सॉरी, असिस्टेंट मैनेजर पे हमारी जो एक्टिव इनकम होती है वो होती है जी 20,000। और हमारी पैसिव इनकम होती है, देखो अगर आपकी टीम में न्यू 20 लोग जिसे कहती है ना 8,000 पे करी, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपकी टीम में न्यू 20 लोग भी आए हैं तो कंपनी आपको 8,000 पर पर्सन पे करेगी। देखो 40,000 आपकी एक्टिव इनकम थी, 1,60,000 आपकी पैसिव इनकम थी। असिस्टेंट मैनेजर पे आपका जो पे आउट आता है वो 2 लाख प्लस होता है। ठीक है, 2 लाख प्लस होता है असिस्टेंट मैनेजर पे। ठीक है, कंपनी यहाँ पे आपको 43% डिस्काउंट भी देती है। मैनेजर का जो लेवल होता है, ड्रीम लेवल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी टीम में कोई भी पर्सन अगर एड अप होता है तो कंपनी आपको उसका 10,000 पैसिव इनकम देती है। अब 20 लोग हो गए हैं, 30 लोग हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, एक मैनेजर की टीम में 20 लोग आए हैं। ठीक है, 20 लोग आपकी टीम में है, कंपनी यहाँ पे क्या करती है, 10,000 आपको कंपनी पर पर्सन देगी। ठीक है, 30 लोग भी आ सकते हैं, 40 लोग भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरह के मैनेजर हो, किस तरह के आप वर्किंग कर रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद जो आपकी एक्टिव इनकम होती है, आप किसी पर्सन को पर्सनल स्पॉन्सरशिप देते हो तो कंपनी आपको पर पर्सन, मेरी वॉइस क्लियर है वजीफा मैम? जी, जी मैम, क्लियर है। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि मैनेजर लेवल पे कंपनी आपको पर पर्सन जिसे कहते हैं ना 25,000 पे करती है। ठीक है, अगर आप 2 लोगों को अपनी स्पॉन्सरशिप देते हो तो आपको कंपनी 50,000 पे करती है। ठीक है, अब देखें जी, आपकी एक्टिव इनकम 50,000 तो आपकी एक्टिव इनकम होगी, साथ ही साथ आपकी पैसिव इनकम की बात करूं, मैंने आपको बोला कि 20% आएगा। ठीक है, 10,000 आपको पर पर्सन भी कंपनी दे रही है। तो एक मैनेजर की इनकम आप लोगों ने लाइव देखी, 4,000 हमने आप लोगों को लाइव भी दिखाई है। आप लोग इससे ज्यादा भी ले सकते हो। यहाँ पे ही ऐसे लेजेंड्स बैठे हुए हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करेंगे आके इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये सारा था फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान। होपफुली आप लोगों को आज की ये जो स्लाइड है कंप्लीट समझ आ गई होगी। ठीक है, कंप्लीट समझ आई है ना? असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 16,000 एक्टिव इनकम होती है, सुपरवाइजर लेवल पे आपकी 18,000 एक्टिव इनकम होती है, 4500 आपकी पैसिव इनकम होती है। असिस्टेंट मैनेजर पे आपकी 22,000, 20 से 22,000 आपकी एक्टिव इनकम होती है और आपकी 8,000 पैसिव इनकम होती है पर पर्सन पे होती है एक पर्सन की, और 10,000 आपकी पैसिव इनकम होती है पर पर्सन। होपफुली आप लोगों को ये स्लाइड सबको क्लियर हो गया। जिस जिसको क्लियर है जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दे, सब लोगों ने टाइप करना है ताकि मेरा इतना बोलना आप लोगों को वाकई बेनिफिशियल हो, सबको समझ आ गई हो। क्लियर है सबको? कौन कौन रेडी है मैनेजर बनने के लिए? कौन कौन कहता है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आयशा में हमारा ये जिसे कहते हैं ना कमिटमेंट होती है, विद इन 6 मंथ आप मैनेजर क्वालिफाई कर सकते हो इजीली। अगर आप लोग हमारे अकॉर्डिंग का, मैंने अपना मैनेजर लेवल ऑलमोस्ट
4.5 महीनों में क्वालिफाई किया था और हमारे साथ वो जीहा मैम है जिन्होंने यहाँ पे आप लोगों को अपने प्योर विजिट करे। इनका जो मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ था वो 2 मंथ्स में हुआ था, जो बिलीवर्स क्लब में पूरा रिकॉर्ड है। ठीक है? तो आप लोगों कौन-कौन रेडी है? इंशाल्लाह। और ये जितनी भी लेवल्स हैं फॉरएवर एक इनहेरिटेड बिज़नेस है। अल्लाह ना करे, देखो मोतबर हक है, मुझे कुछ भी हो जाता है, मैं अगर मैरिड हूँ तो मेरा सेम लेवल मेरी सेम इनकम मेरी फैमिली को ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक है? और फॉरएवर का कोई भी लेवल जिसे कहते हैं ये परमानेंट होता है। हमेशा आपका लाइसेंस वहाँ का वहीं रहता है, कभी भी ऐसा नहीं होता आपका कोई लेवल नीचे गिर जाता है, ठीक है? लेवल आपका कभी भी नहीं होता, परमानेंट लेवल्स होते हैं, फॉरएवर का इनहेरिटेड बिज़नेस है। इतनी ज़्यादा मैं कहती हूँ इंश्योरेंस तो हमारी गवर्नमेंट की जिसे कहते हैं ना जॉब्स में नहीं होती, वहाँ पे तो पेंशन मिलती है, वो भी बहुत थर्ड जाके परसेंट मिलती है, ठीक है? 20, 25, 30 हज़ार पेंशन होती है, ठीक है? तो यहाँ पे तो सेम इनकम है या नहीं सिक्योर बिज़नेस? इस तरह की वर्किंग, इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म पे, इस तरह के बिज़नेस में वर्किंग करने का मज़ा भी आता है, जहाँ पे हर एक चीज़ की श्योरिटी और सिक्योरिटी होती है, ठीक है?